जब तक मैं रहूँगा बड़हरिया में, जीतूँ चुनाव तो या हारूँ तो, जीतने के बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा, सबके साथ रहूँगा, और हारने के बाद भी उतना ही सबके साथ रहूँगा, सबके बीच में रहूँगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सही जनप्रतिनिधियों को जिताती भी है चुनाव में, इसका प्रमाण रहा है, बहुत सारे चुनाव में देखने को मिला है। कोई से नेताओं को जनता ने भरपूर वोट दिया, चुनाव भी जिता दिया, और जो धरातल के नेता थे उनको कहाँ भेजा कोई ठिकाना नहीं। या मैं पिछले दफ़ा का मिसाल देता हूँ कि 2 आदमी थे, तो बड़हरिया विधानसभा में लोगों का कहना था कि क्या करें, एगो पीने वाला है, एगो पिलाने वाला है, अब मजबूरी है, यही दोनों में किसी को वोट दें। दीवान की जो परिस्थिति है उससे आप पूर्व परिचित है, भली भांति जानते भी हैं कि राजद कितने अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवारों को टिकट देता है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि एक टिकट कहीं सिवान से जाएगा, वो किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, इसका भी माथापेची बना हुआ है। राजद को एक प्रत्याशी को जितने टिकट की जरूरत होती है ना, उससे अधिक पार्टी को विधायक की जरूरत होती है। तो पार्टी भी इस बात को समझेगी, पार्टियां जानती हैं कि किस प्रत्याशी को हम टिकट देंगे तो हमारा सीट। डॉक्टर अशरफ अली बड़हरिया की जनता की जो समस्या है उसका नस पकड़ लिए हैं। देखिए, नस पकड़ नहीं लिए हैं, नस को पकड़ते जा रहे हैं। मैं हर घर हर द्वार तक घूम रहा हूँ, हर चौखट। जो यात्रा है आपका, जन आशीर्वाद जो यात्रा है, ये आने वाले समय में जीत के दहलीज तक पहुंचाएगा डॉक्टर अशरफ अली को? पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी से वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैं उनसे प्रेम के डोर के रूप में मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज, दाल, चावल, 10-20 रुपया मांग रहा हूँ। जो विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर अशरफ अली का दौरा हुआ तेज। बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में पहुंचकर डॉक्टर अशरफ अली सीधे जनता से कर रहे हैं संपर्क। बता दें कि आशीर्वाद यात्रा के तहत डॉक्टर अशरफ अली हर व्यक्ति के हर घर तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं उसको उठाने का भी काम कर रहे हैं। बता दें कि डायरेक्ट जनता से मिलकर जनता की समस्याओं को जानने का कोशिश डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा अभी से ही शुरू कर दिया गया है। डॉक्टर अशरफ अली 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उसके बाद अपनी पत्नी साइका अंसारी को राजद में शामिल कराएं और वो खुद अब विधानसभा तैयारी में जुट चुके हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं बड़हरिया से, और उसी को लेकर आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। आशीर्वाद यात्रा के तहत बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के हर घर तक पहुंचकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। आशीर्वाद के रूप में देखा जाए तो लोगों के घर का अनाज और कुछ सहयोग के रूप में लोगों का प्यार भी लेने का काम डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा किया जा रहा है। हर घर तक पहुंचकर डॉक्टर अशरफ अली अपनी बातों को रख रहे हैं और जनता की समस्याओं को जानने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता जो वोट देती है, लोकतंत्र में जो मालिक है, उसके दरवाजे पे पहुंचकर डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा जो ये मुहिम चलाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक विकराल रूप ले सकता है। डॉक्टर अशरफ अली लोगों के आशीर्वाद के रूप में देख सकते हैं, घर का चावल, दाल या अनाज के रूप में जो भी हो रहा है वो आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर अशरफ अली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आइए पूरा वीडियो दिखाते हैं क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर अशरफ अली मीडिया से बात करते हुए। और मुझे उम्मीद है कि इस स्नेह और प्रेम में हम बहुत दिन से लगे हुए हैं। हम राजनीति करने के पहले से बड़हरिया का सेवा करते आ रहे हैं। हमको लगभग 18-20 साल हो गया। चिकित्सक के रूप में और चिकित्सा जगत में मैं सेवा कर रहा हूँ। हमने यहाँ कोचिंग ट्यूशन पढ़ाया, शिक्षा जगत में भी सेवा किया, और एक अच्छे सेवक के साथ क्यों नहीं कोई अच्छा व्यवहार और प्रेम रखेगा। तो हमारा यह प्रेम और व्यवहार जो आज जन आशीर्वाद के रूप में चल रहा है वो मैं चला रहा हूँ, और हर घर तक हर बात किया जाए विधानसभा चुनाव तो बड़ा चुनाव है, सिंबल बहुत बड़ा मायने रखता है, और आपने अभी 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया कि विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे, और राजनीति में देखा जाता है कि 1 से 2 दिन पहले बहुत बड़ा उलटफेर भी हो जाता है। कहाँ से संकेत आपको मिला, कहाँ से आपको आश्वासन मिला कि आप अपने क्षेत्र में निकलिए, भ्रमण कीजिए, टिकट आप ही को मिलेगा? देखिए, ये आश्वासन और संकेत की कोई बात नहीं है। हम पिछली दफ़ा जो चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद जो 1 सप्ताह बाद हमारे यहाँ सिवान जिला के 1 सप्ताह के बाद काउंटिंग हुआ, जो वोट की गिनती हुई, वोट की गिनती के बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट के दूसरे दिन से हम समाज में लगे हैं। हम प्रत्येक दिन अपने पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में, हर अपने मतदाता बंधु के यहाँ, अपने संबंधी के यहाँ, अपने दोस्त जानने पहचानने वालों के यहाँ हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। हम सबके सुख दुख, शादी विवाह और मिलन जुलन में रहते हैं। तो हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम अभी कर रहे हैं। अब हमारी सोच है कि जब चुनाव लड़नी है तो चुनाव लड़ने के लिए हम हर घर तक जाएं, हर चौखट पे जाएं, क्योंकि हमें जो पहचानते हैं वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन जो नहीं पहचानते वो मेरे लिए एक अफसोस की बात है, दुखद बात है। इसी के तहत मैं उस हर घर तक जाता हूँ जहाँ तक जाने के बाद हमको सब लोग पहचाने, जाने और मेरी व्यक्तित्व को जाने। इतना दिन पहले भ्रमण करने का उद्देश्य यही है कि 6 महीना पहले
बहुत से प्रत्याशी आते हैं और वो अपनी अपनी तरह तरह की बातों में, अपने तरह तरह के हवा में सबको वो बहा ले जाते हैं। एक बाढ़ आता है जिसमें सबको बहा ले जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी जनता है, हमारे मतदाता बंधु हैं, जो हमारे क्षेत्र के, जो हमारे हमदर्द, हम प्रिय हैं, सब लोग इस बात को जानें कि सही कौन है, सत्य कौन है, कौन मेरे साथ रहेगा, कौन सुख दुख में रहेगा, कौन मेरे भविष्य में रहेगा, कौन झूठ सच बोल करके वोट लेकर के चला जाएगा। मैंने ये कहा है कि जब तक मैं रहूँगा बड़हरिया में, जीतूँ चुनाव तो या हारूँ तो, जीतने के बाद भी मैं आपके साथ रहूँगा, सबके साथ रहूँगा, और हारने के बाद भी उतना ही सबके साथ रहूँगा, सबके बीच में रहूँगा। कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हारने के बाद भी ये फिर जन आशीर्वाद शुरू रहेगा। हारने के बाद भी हर घर, हर द्वार तक जाने का कार्य शुरू रहेगा और सबके सुख दुख में हम हाजिर अच्छा रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो आप लोगों से मिल रहे हैं, हर घर तक पहुंच रहे हैं, और भी नेता जो होते हैं ये काम को नहीं करके वो लोग बड़े बड़े नेताओं के पीछे जाते हैं टिकट लेने के लिए। टिकट मिल जाएगा तो जीत तो ऐसे ही हो जाएगी पार्टी के नाम पे, लेकिन आप उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, आप जनता तक पहुंच रहे हैं डायरेक्ट। आखिर अंतर क्या आप देख रहे हैं दोनों में? देखिए, ये इस दोनों में अंतर नहीं है। अंतर हर प्रतिनिधि के विचार में है, उसके विचारधारा में अंतर है, उसके सोच में अंतर है। वो ऊपर से उड़ते हुए आते हैं और आकर के और घूम करके हवा बना करके टिकट लेकर के वोट बना के चले जाते हैं, जीत लेते हैं। लेकिन मेरी विचारधारा ये है कि मत जो है, वोट जो है मतदाता की है, तो प्रत्याशी भी मतदाता की होनी चाहिए। जीतने के बाद विधायक भी मतदाता का होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। विधायक को मतदाताओं के या जनता के कार्यों का सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए, नहीं कि उसको अपने सुख दुख के लिए जा करके एक लग्जरियस फ्लैट में सो करके और बहुत लग्जरियस गाड़ी में घूम करके अपने सुख की चिंता करनी चाहिए। जनता तो ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को जिताती भी है चुनाव में, इसका प्रमाण रहा है, बहुत सारे चुनाव में देखने को मिला है। कोई से नेताओं को जनता ने भरपूर वोट दिया, चुनाव भी जिता दिया, और जो धरातल के नेता थे उनको कहाँ भेजा कोई ठिकाना भी नहीं लगा। देखिए, कभी कभी कुछ विडम्बनाएं आ जाती हैं हमारे समाज में। विडम्बनाएं ये आ जाती हैं कि जनता में एक कमी है, एक गलती है कि वो खुद को सुपुर्द कर चुके हैं पार्टी के लिए। तो पार्टी भी क्या करती है कि उनके सर पे, माथे पे थोप देती है, एगो बढ़िया प्रत्याशी के ला, यही के वोट दे दिया। तो पार्टीवाद होने के कारण मजबूरियां हो जाती हैं जनता के प्रति, मतदाता के प्रति। और पार्टी ये नहीं सोचती कि मेरे मतदाताओं को कैसा प्रत्याशी चाहिए। पार्टी को तरह तरह की बातों के सोच विचार में वो किसी को टिकट दे करके भेज देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक कमी इसलिए रह जाती है कि बीच में, जैसे मान लीजिए 10 प्रत्याशी में अगर 10 प्रत्याशी वैसा ही हो, या 4 पार्टियों की प्रत्याशी हैं, 3 पार्टियां की प्रत्याशी हैं, तो 3 पार्टियों के प्रत्याशी में अगर वैसा ही प्रत्याशी हो, या मैं पिछले दफा का मिसाल देता हूं कि 2 आदमी थे, तो बड़हरिया विधानसभा में लोगों का कहना था कि क्या करें, एगो पीने वाला है, एगो पिलाने वाला है, और मजबूरी है, यही दोनों में किसी को वोट देना है। तो इस तरह की बातें थी और हमको सब लोग जानता नहीं था। तो हम सबको बताने के लिए, सबको जनाने के लिए हर घर तक जा रहे हैं, सबको पहचान देने के लिए हर घर तक जा रहे हैं। अब वैसी बात नहीं आएगी कि मेरे मतदाताओं को मजबूरी हो जाएगी कि हम इन्हीं को वोट दें, इनको दें या उनको दें। बात एक ही है, किसी और एक को तो देना पड़ेगा। अब वैसी बात नहीं रहेगी। बड़हरिया विधानसभा में डॉक्टर अशरफ अली रहेंगे और इनको हर घर तक, हर दरवाजे तक, हर चौखट तक हर व्यक्ति पहचान चुका है, हर चूल्हे की हर माँ बहनें पहचान चुकी हैं। अब वो भ्रम नहीं फैलेगा और इस तरह का चुनाव नहीं होगा। साहब, राजनीति में देखा जाए तो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जातीय समीकरण। कुछ टिकट उसी की वजह से कट जाते हैं, कुछ टिकट मिल भी जाते हैं। सिवान की जो परिस्थिति है उससे आप पूर्व परिचित है, भली भांति जानते भी हैं कि राजद कितने अल्पसंख्यक समाज के उम्मीदवारों को टिकट देता है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि एक टिकट कहीं सिवान से जाएगा, वो किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा, इसका भी माथापेची बना हुआ है। क्या लग रहा है, टिकट नहीं मिलता है तो उसके बावजूद भी डॉक्टर अशरफ अली बढ़िया से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, टिकट मैंने पहले ही आपको कह दिया कि राजद को एक प्रत्याशी को जितने टिकट की जरूरत होती है ना, उससे अधिक पार्टी को विधायक की जरूरत होती है। तो पार्टी भी इस बात को समझेगी। पार्टियां जानती हैं कि किस प्रत्याशी को हम टिकट देंगे तो हमारा सीट निकलेगा। तो ये बात आप जानिए। दूसरी बात, मैंने पहले ही आपको कहा कि हम अपने जनता, अपने विधानसभा के वोटर्स और विधानसभा के जितने हमारे प्रेमी हैं, उन लोगों का विधायक बनना चाहते हैं। हम किसी पार्टी का विधायक नहीं बनना चाहते हैं, हम उन लोगों का विधायक बनेंगे। क्योंकि हमें कार्य किसके लिए करनी है? पार्टी को तो एक वोट चाहिए विधायक का, वो विधायक का वोट लेकर के सरकार बनाएगी। लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र के एक एक जनता को, एक बच्चा जो आज नवजात शिशु पैदा होता है, उसको एक अच्छे स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है। तो जो नवजात शिशु पैदा होता है उस दिन से, उससे लेकर के, और एक बूढ़ा, जो बूढ़े माता पिता हैं, उनको मृत्यु के दिन तक एक अच्छे स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है। ये सारी सेवाएं, ये सारी सुविधाएं एक नवजात से लेकर के मृत्यु तक के दिन तक किसके द्वारा मिलेगा? विधायक के द्वारा मिलेगा। तो मैं वो विधायक बनना चाहता हूं कि नवजात से लेकर के उस वृद्ध व्यक्ति तक जितनी सुविधाएं हैं, मैं उन सुविधाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाऊं। एक वोट की जरूरत है पार्टी को,
लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र को 5 वर्षों तक, 5 वर्षों के हर लम्हा, हर सेकंड तक एक विधायक की जरूरत है जो उसके सुख सुविधा और दुख को देखे। अच्छा, आप ही के पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं बड़हरिया में, उनके कार्यों से कितना संतुष्ट हैं डॉक्टर अशरफ अली? डॉक्टर अशरफ अली की संतुष्टि की बात अब क्यों करते हैं, हम तो अकेला है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के एक-एक व्यक्ति, एक-एक जनता, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं और अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और कहीं कोई खुश नहीं है, सब लोग त्रासदी में है। अच्छा, राजनीति में देखा जाता है बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करती है दूसरों पे। जैसे आपने धरातल पे कार्य किया है, अभी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो दूसरा कोई आएगा पार्टी में, उसके वजह से समीकरण बिगड़ जाएगा, सिटिंग सीट जो होता है उसमें ज़्यादा चांस हो जाता है। इस सब को लेकर पार्टी से क्या अपील रहेगा आपका? हाँ, देखिए, मैं जो दूसरों पे डिपेंड करने की बात कर रहे हैं, आप अभी जो है, आप ये जानिए कि बात हो रही थी आनंद मोहन की, अभी आप देख रहे हैं ये पप्पू यादव की। बहुत से ऐसे नेता हैं जो लोकसभा का सीट निकाले, जिस एक लोकसभा में 5-5 विधानसभा होता है, तो क्यों वो निकाल लिए? जनता की जरूरत थी, जनता की मांगे थी। तो इतना पार्टी को मैं जोर देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जोर देता हूँ अपने क्षेत्र की जनता की, हमारे क्षेत्र की जनता की सुख दुख। मैंने आपको बोला कि किसी भी पार्टी को एक विधायक के वोट की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, लेकिन उस विधायक की 5 वर्षों तक हर सुख सुविधा दुख में रहने और देखने की जरूरत है पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की। क्या माना जाए डॉक्टर अशरफ अली बड़हरिया की जनता की जो समस्या है उसका नस पकड़ लिए हैं? देखिए, नस पकड़ नहीं लिए, नस को पकड़ते जा रहे हैं। मैं हर घर, हर द्वार तक घूम रहा हूँ, हर चौखट पे जा रहा हूँ, उस चौखट पे खड़ा हो रहा हूँ तो घर के अंदर तक देख रहा हूँ कि इस घर के अंदर की क्या सुख सुविधा है, उस चौखट दरवाजे तक जाने में क्या सुख सुविधा है, कितनी कठिनाइयाँ हैं गाँव-गाँव और हर चूल्हे तक घूमने में। सारी चीज़ों को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बहुत दुःख भी हो रहा है, बहुत अफ़सोस भी हो रहा है, लेकिन इस दुःख अफ़सोस का भरपाया ऐसे नहीं किया जा सकता है जब तक उस पद पे नहीं जाया जाएगा। क्या लग रहा है जन विश्वास जो यात्रा है आपका, जन आशीर्वाद जो यात्रा है, ये आने वाले समय में जीत के दहलीज तक पहुँचाएगा डॉक्टर अशरफ अली को? पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी से वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं सबसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैं उनसे प्रेम के डोर के रूप में मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज, दाल, चावल, 10-20 रुपया मांग रहा हूँ। जो मुझे इतना आशीर्वाद दे रहा है, मुझे उम्मीद है कि वो अपना मत मुझे करेंगे, अपना मतदान करेंगे और अपना विधायक बनाएँगे, अपना सेवक बनाएँगे।